आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 4 में भक्ति शीर्षक से एक कविता है जिसके रचनाकार बिहारी जी हैं। इसके दूसरे पद्यांश की हम लोग व्याख्या सीखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पहला पद्यांश देखा, बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। मोर मुकुट, मोर मुकुट अर्थात मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। मोर मुकुट अर्थात मोर के पंख से बना हुआ मुकुट की वही रहेगा। चंद्रिकन माने होता है चंद्रिकाएं। देखिए, यदि आपने मोर का पंख देखा होगा जैसा कि चित्र में दिख रहा है, तो इसमें नीला नीला जो घेरा है वो चंद्रिकन कहलाता है। ठीक है, तो चंद्रिकाएं। यों माने इस प्रकार से, यों माने इस प्रकार से। राजत माने सुशोभित होना या शोभायमान होना, दो में से कोई एक ले लेंगे। सुशोभित होना। देखिए, नंद माने नंद बाबा, और नंद का मतलब होता है बेटा, तो नंद बाबा का बेटा। इतना बड़ा न याद करके हम सीधे सीधे कहेंगे श्री कृष्ण। ठीक है। देखिए, मनु माने मानो, शशि माने चंद्रमा, और शेखर माने सिर होता है, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात हम कहेंगे शंकर जी। यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, जिसके सिर पर चंद्रमा है अर्थात शंकर जी। ठीक है। की का अर्थ है से। अकस माने होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब आप समझते हैं, जैसे क्लास में किसी बच्चे ने एक प्रश्न का उत्तर दिया तो बगल वाला कहता है अच्छा मैं 4 प्रश्न के उत्तर दूंगा, तो वो अकस है, प्रतिस्पर्धा है। किए माने धारण करना, शेखर मतलब सिर पर, शत माने सैकड़ों, और चंद माने चंद्रमा। तो सभी शब्दों के अर्थ हो गए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है। हम लोग व्याख्या करें इसके पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। तो देखिए, जब मैंने इसका पहला पद्यांश आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने संदर्भ बताया था, तो इस पूरी कविता के लिए वही संदर्भ होगा। तो आप पहले पद्यांश से संदर्भ देख लेंगे। प्रसंग बार बार बदलता है, तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी ने श्री कृष्ण जी के मोर पंख से बने हुए मुकुट की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं, इतना अपनी तरफ से जोड़ना है। ठीक है। अब आ जाइए काव्य पर। मोर मुकुट, मोर के पंख से बने हुए मुकुट, मोर के पंख से बने हुए मुकुट की चंद्रिकाएं श्री कृष्ण जी के सिर पर, श्री कृष्ण जी के सिर पर, अपने से जोड़िए, के सिर पर इस तरह से सुशोभित हो रही हैं मानो शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अकस प्रतिस्पर्धा करने के लिए। फिर अपने से जोड़िए, उन्होंने अपने, इतना अपने जोड़िए, उन्होंने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया है। और आपकी व्याख्या समाप्त हो जाएगी। चलिए व्याख्या को एक बार फिर से मैं जल्दी से बता देता हूँ। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं, मोर के पंख से बने हुए मुकुट की चंद्रिकाएं श्री कृष्ण जी के सिर पर इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो उन्होंने शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। और आपकी व्याख्या समाप्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे।